अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 232 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझने की तौफीक अता फ़रमाए। यह आयत मुबारका तलाक़ के अहकामात में आखिरी आयत मुबारका है जो इस सूरत के अंदर बयान हो रही है। मैंने कल भी आपके सामने जिक्र किया था कि निकाह और तलाक़ के जितने भी मसाइल हैं बिलखुसूस अल्लाह ताला ने उनको सूरह बक़रा के अंदर और उसके बाद सूरह निसा के अंदर बयान फरमाया है। सूरह बक़रा में जो कुछ बयान हुआ निकाह और तलाक़ के मुतालिक, ये आयात उस सारे मज़मून का ततिम्मा है, उसका इख्तिताम यानी ख़ात्मा बयान हो रहा है। मोहतरम भाइयों, यहाँ पर एक वाक़या भी पेश आ गया था जिसकी वजह से ये आयत मुबारका नाज़िल हुई। माक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अपनी बहन का निकाह एक शख्स से किया था और उसने किसी वजह से नाराज़ी हुई और उसने मेरी बहन को तलाक दे दी। इद्दत गुज़र गई। इद्दत गुज़रने के बाद उसे एहसास हुआ, मेरी बहन को भी एहसास हुआ, तो वो दोबारा से निकाह का पैगाम लेकर पहुंच गया। तो कहते हैं कि मैं गुस्से में आ गया और मैंने कहा, मैंने अपनी बहन का निकाह तेरे साथ किया था, तुझे इज़्ज़त दी थी, लेकिन तुझे इज़्ज़त रास ना आई और तूने उसे तलाक दे दी। अब वो कभी भी तेरे निकाह में नहीं आएगी। तो फरमाते हैं कि वो भी राज़ी था और मेरी बहन भी उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन दरमियान में मैं माने था, रुकावट मैंने खड़ी कर दी थी और मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फिर आयत मुबारका नाज़िल फरमा दी। तर्जुमा देखेंगे फिर आपको बात समझ आएगी। फरमाया व इज़ा, और जब तल्लक़्तुमुन निसा, तुम औरतों को तलाक दो, फ़बलग़ना, पस वो पहुँच जाएँ, अजलहुन्ना, अपनी इद्दत को, फ़ला तअदुलूहुन्ना, पस मत को उनको, अय्यनकिहना, ये कि वो निकाह करें, अज़वाजहुन्ना, अपने खामदों से, अपने खामदों से। इससे मुराद अक़्द सानी है जो मैंने आपके सामने पीछे भी जिक्र किया है, क्योंकि 3 तलाक़ों के बाद जब 3 तलाक़ें शरई एतबार से दे दी जाए तो फिर तो किसी और शख्स के साथ निकाह किए बगैर उस शख्स के पास वापस नहीं आ सकती। अलबत्ता जो तलाक़ रजई है, यानी एक तलाक दी है और फिर इद्दत गुजर गई खामोश रहे, या 2 तलाक़ें दी इद्दत गुजर गए खामोश रहे, या फिर तीनों तलाक़ें इकट्ठी दे दी और फिर उसके बाद क्या हो गए, खामोश हो गए, इद्दत गुजर गई, तो ऐसे में ये तलाक रजई की शक्ल होगी और इद्दत गुजरने के बाद औरत का उसी साबका खामद के साथ क्या होगा, निकाह होगा, जिसे अक़्द सानी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी उसी की तशरीह की गई है। इज़ा, जब तरादौ, वो राज़ी हो आपस में, बैनहुम, आपस में, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, दस्तूर के मुताबिक। ज़ालिका युअज़ु बिही, ये बात है जिसकी नसीहत की गई है, मन काना, हर उस शख्स को, मिनकुम, तुम में से जो है, युमिनु, ईमान रखता, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। जिसका अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान है, उसे चाहिए कि वो इस नसीहत को गौर से सुने। नचाकी हो गई, कोई बात नहीं है, अब अगर वो दोबारा राजी हैं तो अक़्द सानी की इजाजत दे दी। ज़ालिकुम, और ये, अज़का, ज्यादा साफ सुथरा है, लकुम, तुम्हारे लिए, व अतहर, और ज्यादा पाकीज़ा है, कि बजाय इसके कि वो कहीं और जाकर धक्के खाते रहे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा हुआ है, समझा हुआ है, दोनों एक दूसरे का लिबास रहे हैं, लिहाजा इनको दोबारा से सेट कर दिया जाए। ये बात ज्यादा तहारत और पाकीज़गी के लायक है।
वल्लाहु और अल्लाह यअलमु खूब जानता है, व अंतुम और तुम ला तअलमून नहीं जानते। तुम्हें जो डिसहार्ड किया गया है, तुम्हें जो है शॉक पहुंचाया गया है, इसकी वजह से तबीयत तो यही चाहती है कि इस बंदे को दोबारा अपने घर में दाखिल ना होने दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें रखी हैं, लिहाजा अल्लाह ताला खूब जानता है और तुम नहीं जानते। लिहाजा अब अना का मसला ना बनाओ, अना का मसला ना बनाओ, बल्कि इन दोनों को आपस में इकट्ठे हो लेने दो। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात हमें समझाई है, ये बहुत ही अहम बात है। सबसे पहले तो मर्द को भी अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए और औरत भी अपनी लिमिट्स के अंदर रहे। दोनों तरफ से मर्द की लिमिट्स क्या है, वो घर का सरबराह होने के साथ नाते ना नफके का जिम्मेदार है, हुस्न सलूक का जिम्मेदार है, और औरत जो है वो बीवी होने के नाते खामद के घर की निगरान, निगहबान, औलाद की परवरिश करने वाली और खामद के माल की हिफाजत करने वाली। अब ये जो दो तबके हैं, यानी खामद और बीवी, इन दोनों के ऊपर इस्लाम ने कुछ जिम्मेदारियां आयद की हैं। और साफ ज़ाहिर खराबी उस वक्त होती है, नचाकी उस वक्त होती है, झगड़े उस वक्त होते हैं जब दोनों फरीकों में से कोई एक फरीक किसी भी सुस्ती का मुजाहरा करता है। जब वो सुस्ती का मुजाहरा करता है तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन की शक्ल के अंदर कोई ना कोई खराबी वाक़ हो जाती है और बात तलाक तक जो है वो पहुंच जाती है, नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा एक प्रोसेस जिक्र फरमाया है कि अगर बात इस नौबत तक पहुंच जाए, यानी तलाक तक पहुंच जाए, तो ऐसे में ये हरगिज ना करें कि औरत को बस फौरन लफ्ज तलाक अभी तोए भी जो है वो जुबान से ना निकली और घर से उन सिर ते बां रख के हो जाती पई, नहीं, बल्कि इद्दत जो है वो उसी घर के अंदर गुजारने की पाबंद है, उस घर के अंदर इद्दत गुजारने की पाबंद है। और ये पाबंदी इस्लाम ने लगाई है, मैंने और आपने नहीं लगाई। ना ही इसमें मोहतरम भाइयों ससुराल को कोई इंटरफेस करनी चाहिए, और ना ही इसमें जो है मेके वाले जो है वो अना का मसला बनाए, बल्कि जहां उनकी नाचाकी हुई है उसी घर के अंदर रहते हुए वो औरत अपने ये अय्याम पूरा करे, और इस दौरान जो है दोनों के अंदर कोई हम आहंगी की शक्ल निकल आती है, दोनों के अंदर कोई रजामंदी की शक्ल बन जाती है, तो खामद को मुकम्मल तौर पर रुजू का हक है। और इसके बाद भी अगर वो रुजू नहीं करता और इद्दत का वक़्त गुजर जाता है, तो इस्लाम उसको एक और चांस अता करता है अक़्द सानी, दूसरे निकाह की शक्ल के अंदर, दूसरे निकाह अक़्द सानी की शक्ल के अंदर, कि वो उसके साथ निकाह कर ले। और ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक दिया कि तुमने दरमियान के अंदर कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी। इससे एक पता यह भी चला कि औरत अपना निकाह अगरचे उसी खामद के साथ भी करना चाहे तो तब भी अपनी मर्जी से कर सकती नहीं, चाहे जाए कि पहला निकाह अपनी मर्जी से अदालतों के अंदर जाकर करती फिरे। समझ आ रही बात की? यानी अब तो पहला निकाह अपनी मर्जी से हो रहा है ना, यानी तो इस्लाम ने दूसरा निकाह यानी अक़्द सानी अपने साबका शौहर के साथ भी अपनी मर्जी से करने का इख्तियार औरत को नहीं दिया। समझ आ गई बात की? और अगर कोई औरत अपना इख्तियार समझती है, कोई लड़की अपना इख्तियार समझती है कि मैं आज खुद ये काम कर लूँ, मैं बाइख्तियार हूँ जनाब, मुझे सोशल राइट्स मिलने चाहिए, मुझे मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए, या जो भी जो इस वक्त का पागलपन का जो रुझान चल रहा है, तो भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बहुत सख्त वईद फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला निकाह इल्ला बिवली, निकाह वली की इजाजत के बगैर मुनक़िद नहीं होता, निकाह होता ही नहीं है। और फिर फरमाया अगर कोई औरत जो है वो अपना निकाह कर लेती है, ठीक है, फनिकाहुहा बातिलुन, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह क्या है? बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। और फरमाया वो जानिया है, वो बदकारा है, क्योंकि उसने
अपने ऊपर जो वली वाला जो मामला था उसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, और खुद जो है अपना निकाह करने या करवाने के लिए आगे बढ़ी है। लिहाजा ऐसी औरत शरीयत इस्लामिया की नजर में क्या है, बदकारा है, जानिया है। तो इससे ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि निकाह वली की इजाजत के बगैर कतन हो सकता नहीं। ये जो कोर्ट मैरिज का सिस्टम, कोर्ट मैरिज का सिस्टम चल रहा है भाइयों, ये सरासर जो है कह लें कि बेहयाई और बदकारी को फरोग देने का सिस्टम है। हमें अपने बच्चों को भी इससे रोशनास करवाना है, बच्चियों को भी इससे रोशनास करवाना है, ताकि वो सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में पड़ने से बच सकें और निकाह के जरिए पाकीज़ा रिश्ता कायम करें और लीगल तरीके से जो अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। ये सारे का सारा जो धंधा चल रहा है इस वक्त कोर्ट मैरिज वाला, ये इनलीगल है। समझ आ गई बात की। इस हवाले से मोहतरम भाइयों बिल्कुल भी जो है कोई झुकाव नहीं रखना चाहिए, कोई लचक नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो इस्लाम ने तरीक़ाकार वज़ा किया है, मुकर्रर किया है, उसी तरीके को फॉलो करना चाहिए। इसमें एक और चीज भी है, अज़वाजहुन्ना, इस लफ्ज से जिस तरह वो खामद मुराद हैं जिनसे पहले निकाह हुआ था, इसी तरह इद्दत गुजरने के बाद अगर वो किसी और शख्स से निकाह करना चाहें तो इस होने वाले खामद से निकाह करने से रोकना भी मना है। यानी एक शख्स ने निकाह जो है वो किया था और फिर तलाक दे दी, अब वो औरत किसी और से निकाह करना चाहती है तो उसके निकाह के अंदर, किसी और के साथ निकाह के अंदर वो पहला खामद इंटरफेस कर रहा है, तो ऐसा भी करने से क्या किया गया है, मना किया, क्योंकि ये तकलीफ का बायस है। और अमूमन जो है मुहतरम भाइयों वो कहते हैं ना खेडांगे इतना खेडन देंगे, है जी, अक्सर यही होता है ना। तो उसमें क्या होता है, वो पहला जो खामद है वो और ज्यादा जो है उसके ऊपर इल्जामात और दीगर बातें, और ताकि वो आगे भी कहीं जाकर निकाह ना कर सके। तो इस शक्ल से भी इस्लाम ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि ये सिर्फ औरतों के लिए हुक्म नहीं है, बल्कि ये मर्दों के लिए भी हुक्म मौजूद है। और इसी तरह से मर्दों के, औरतों के जो औलिया हैं उनके लिए भी ये हुक्म मौजूद है कि किसी किस्म की कोई रुकावट ना डालें, ना अना का मसला बनाएं, और ना ही तलाक के बाद फौरन जो है इस रिश्ते को खत्म करने की सोचें, बल्कि तलाक का लफ्ज इस्तेमाल होने के बावजूद भी, ये भ्रष्ट चलने के बावजूद भी चांस मौजूद है कि ये दोनों हैप्पी हैप्पी अपने घर के अंदर रह सकते हैं, खुशी बरज़ा बरग़बत। लेकिन ये जो हमारा माशरा है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, वो रस्सी का सांप बनाने में बड़ा जो है कारीगर है। और लफ्ज तलाक का सुनने के बाद मजाल है कि कोई उस घर के अंदर पानी भी पीना गवारा करे, और उसके अंदर मुहतरम भाइयों ज्यादातर जो किरदार है वो हमारे इस जालिम मुआशरे का है, जालिम मुआशरे का। दोनों के अंदर रसाई की कोशिश नहीं करते, दोनों के अंदर हम आगे की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि दोनों को पाटने की, फाड़ने की, यानी जुदा करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे अलकाबात, ऐसी ऐसी बातें निकाल निकाल कर, खोज खोज कर जो है वो पेश की जाती हैं, ताकि दोनों आपस के अंदर मिल ही ना सकें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया याइज़ुकुम, वाज करता है अल्लाह ताला तुमको, वाज नसीहत। मुहतरम भाइयों, नसीहत का मतलब होता है सीना, नसीहत का मतलब क्या होता है, सीना। और जब कपड़ा फट जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको त्रोपा लगाया जाता है, उसको दोबारा से सिलाई करके पहनने के काबिल बनाया जाता है। ऐसे है कि नहीं है मुहतरम भाइयों? हम नया कपड़ा भी ले लें, जब तक उसको काट कर सिलाई ना करें उस वक्त तक उसको पहन नहीं सकते। तो नसीहत भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कपड़े को सिलाई करके पहना जाता है। तो फरमाया याइज़ु, अल्लाह ताला तुम्हें वाज करता है, यू आगू, ये भी वही चीज है, वाज से है। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें इसके जरिए वाज करता है, नसीहत करता है हर उस शख्स को जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। और फिर आगे फरमाया ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये बात तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। किसी और के मत्थे लगाओगे वहां पर पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा हुआ है, दोनों एक दूसरे का लिबास रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, फिर औलाद भी मौजूद है, औलाद है। तो ये दोनों एक दूसरे को अगर मतलब है भाई अलहदगी इनकी होगी तो औलाद खज्जल हो जाएगी, तहारत और पाकीज़गी का बायस नहीं रहेगी। लिहाजा तहारत और पाकीज़गी का बायस ये है कि इन दोनों को दोबारा क्या कर दो, जमा कर दो। जमा करने में कोई रुकावट
ना डालो, बल्कि खुश दिली के साथ जो है इस अमल को मुकम्मल करो। और तुम जो कुछ समझ रहे हो या जो तुम्हारी अकल फैसला कर रही है, उससे कहीं ज्यादा खालिक कायनात जिसने तुम्हें पैदा किया है वो जानता है इस मामले में भलाई किस चीज के अंदर है। लिहाजा जिसमें भलाई थी, जिसमें फायदा था, अल्लाह ताला ने वो हुक्म बयान फरमा दिया कि रुकावट डालने की जरूरत नहीं है, अना का मसला बनाने की जरूरत नहीं है। दोबारा से आयत मुबारका के तर्जुमे को देख लीजिए। व इदा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फबलगना अजलहुन्ना, बस वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए, फला तअदुलुहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन्ना, तो उन्हें इससे ना रोके कि वो अपने खामदों से निकाह कर ले। इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ, जब वो आपस में अच्छे तरीके से राजी हो जाए। ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये बात है जिसकी नसीहत तुम में से उसको की जाती है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा पाकीज़ा तरीका है। वल्लाहु, और अल्लाह यालम, खूब जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। देख लीजिए जो